नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के हाल के साथ। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़वानी, अलीराजपुर और धार में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। तो छिंदवाड़ा और पांडुना में भी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। 45 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। भोपाल और रायसेन में हल्की बारिश के आसार मौसम विभाग जता रहा है। तो मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। तो बताते चले कि नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में येलो अलर्ट है। इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन से अगर आप हैं तो यहां पर भी भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। आकाश, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिल्कुल, 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 45 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछार या हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान बना रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी है कि अगले 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम मध्य प्रदेश में बना रहेगा, यानी कि भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी रहेगी और ये संभावनाएं बनी रहेंगी कि भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़े हैं। खासतौर पर उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो राम घाट है, इसके अलावा और भी अन्य घाट डूब गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को न जाने की हिदायत दी गई है। और अगर हम धार की बात करें तो यहाँ मान डैम के गेट खोले गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। दरअसल अभी एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, इसके साथ ही एक मॉनसूनी ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। कल भोपाल में मूसलाधार बारिश हुई है, हालांकि आज दिन भर से उमस की स्थिति है। हल्की बूंदाबांदी एक आध बार जरूर देखने को मिली, लेकिन मौसम फिलहाल साफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, अलग अलग जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जहां पर अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। बढ़ते आगे उज्जैन की बात करेंगे, जहां भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जिले में बीते 10 दिन से बारिश हो रही है। रामघाट स्थित मंदिरों में पानी घुस गया है और भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट भी नजर आ रहा है। तो उज्जैन से खबर, भारी बारिश हुई है जिसके चलते नदी नाले इस वक्त उफान पर है और बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। 10 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है। रामघाट स्थित मंदिरों में पानी घुस गया है और भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ललित जैन जुड़ गए। सीधा उनका रुख करें। ललित, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है? तो हम इस समय रामघाट पर मौजूद है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि रामघाट पर ये स्थिति है कि रामघाट पर जो मंदिर है घाट पर बने हुए, कुछ सारे मंदिर डूबे हुए हैं। यहाँ पर जो मंदिर है उसके अंदर ऊपर जो मंदिर है उनमें पानी उगाया गया है। लोग जो है वो यहाँ पर क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाहर से ही पूजा कर रहे हैं। घाट के ऊपर से वो फूल चल रहे हैं। साथ में आप उस पार भी देख रहे हैं कि घाट से नीचे नहीं आ रहा है, चढ़ाव पे से ही लोग पूजा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि नदी में जो है पानी बह रहा है। पानी यहाँ पे पूरी नदी पूरी आई हुई है। हालांकि ये है कि अभी खतरे का निशान नहीं कह सकते, लेकिन नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो पिछले 10 दिनों से रुक रुक को बारिश हो रही है उसको लेकर अभी यहाँ पर प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर रखा है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा यहाँ पर 2 से 3 बार यहाँ पर आकर जांच कर चुके और स्थिति को देख चुके, यहाँ पर अलर्ट घोषित कर चुके, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर चुके हैं। बिल्कुल, रामघाट स्थित मंदिरों की तस्वीरें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह के हालात है। बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश को लेकर क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं? कब बारिश अभी फिलहाल तो रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है उज्जैन में बारिश को लेकर? तो जैसा कि अभी हम जहाँ खड़े हुए आप देख रहे हैं कि अभी बिजली कड़क रही है और मौसम विभाग का भी कहना है कि पानी बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसी मतलब रेड अलर्ट नहीं है। पर बारिश की संभावना अभी भी बादल गड़गड़ा रहे हैं और संभावना बनी हुई है, पर रेड अलर्ट नहीं है और ना ही ये कह सकते कि भारी बारिश होगी। उसके बावजूद भी यहाँ पर अलर्ट घोषित किया हुआ है कि लोग मंदिर रामघाट नदी के आसपास रहने वाले लोग अलर्ट रहे। कभी भी कोई विकट स्थिति आए तो सुरक्षा के लिए उनके लिए इंतजाम किए जा सकते हैं। हाल फिलहाल की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए जहां पर आप मौजूद हैं?
जी नहीं, तो यहाँ पर जैसे कि जो तैराक दल है उनको अलर्ट किया गया है, साथ में होमगार्ड का दल है और जो टीम है साथ में नाव है, ये वहाँ पर जो छतरी है वहाँ पर रखी गई है, जहाँ से संभावना रहती है यहाँ जहाँ से नदी में जाना आसान रहता है, वहाँ पर पूरा इंतजाम रखे हुए। बाकी जो है पुलिस फोर्स है किसी को भी नदी के घाट के यहाँ तक आने नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे बुरहानपुर से खबर, जो तेज बारिश के बाद जलभराव जो है असीरगढ़ के धूपगट्टा मोहल्ले में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। पानी निकासी नहीं होने की वजह से जलभराव हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और नेशनल हाईवे पर निर्माण की वजह से पानी निकासी नहीं हुई है। तो बुरहानपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे। तेज बारिश के बाद जलभराव जैसे हालात देखे गए हैं और असीरगढ़ के धूपगट्टा मोहल्ले में जलभराव देखा गया। तो पानी निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जलभराव की स्थिति यहां पर बनी हुई है और इसी को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अगली खबर खंडवा से, जो गणेश पंडाल पर आकाशीय बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हुई है। हादसे में 3 किशोर गंभीर रूप से झुलसे हैं और तीनों को CHC हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पंधाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खरखेड़ी में यह पूरा हादसा हुआ है।